गुड मॉर्निंग। कल का याद करके आए? पक्का? ठीक। तो चलिए, कल हमने सिर्फ कहानी देखा, आज फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे। कल का अटेंड करके आए, डेमो देखे वीडियो? ठीक है। आज का जो लेक्चर रहेगा, कोशिश करना आप अगले आधे घंटे 45 मिनट सिर्फ यहाँ ध्यान केंद्रित करें और याद करने का प्रयास करें। मेरी उपयोगिता उसी में मानी जाएगी कि मैं आपको यहाँ से याद करा के जाऊँ। और अगर आप सोचोगे कि यहाँ सुन लेता हूँ और घर जाके आराम से याद करूँगा, तो लाखों बच्चे आराम से याद करने के चक्कर में बेरोजगार है। ठीक है, तो यहाँ का पूरा भरपूर उपयोग आपको करना है। अगले आधे घंटे 45 मिनट आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। मैं खड़े करा के किसी को भी पूछूंगा। ठीक, तो कल हम कहानी देखे, कहाँ से स्टार्ट किए? सिकंदर से। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से चालू नहीं किए, आदि मानव से चालू नहीं किए, ऐतिहासिक काल से चालू नहीं किए। कहाँ से चालू किए? सिकंदर से। क्यों? क्योंकि प्राचीन इतिहास से राजवंशों के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछी जाती है। डायनेस्टीज, राजा महाराजा, उन्होंने क्या कर्म कांड किए, वो सब पूछे जाते हैं। तो हम कहानी की शुरुआत सिकंदर से किए थे। तो सिकंदर के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नोट्स में भी अवेलेबल है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखाते हुए चलता हूँ। चाहे तो आप इसको लिखें, याद करें, जैसी आपकी इच्छा। नोट्स में भी मिल जाएगा आपको, कुछ एक आध बातों को छोड़कर। सिकंदर कहाँ का शासक था? बोला मकदूनिया का। ये ग्रीक तरफ का एरिया पड़ता है, इटली, तुर्की के थोड़ा और साइड जाओगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, फिर और आगे यूरोप चालू जाता है। तो वहाँ पे एक ग्रीक देश, ग्रीक के आसपास का एक क्षेत्र था मकदूनिया, अंग्रेजी में उसको मैसेडोनिया बोलते हैं। वहाँ का शासक था कौन? सिकंदर। कब पैदा हुआ, जन्म लिया? 356 बीसी में ईसा पूर्व। जहाँ पे अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी लगेगा तो मैं बता दूंगा। अब जन्म को क्या बर्थ बताऊं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे बता दूंगा। पिता का नाम अगर पूछे तो क्या? फिलिप। ठीक, पिता का नाम फिलिप। और इसके गुरु का नाम पूछा जाता है सिकंदर, डिसाइपल ऑफ अरस्तु, और अंग्रेजी में उसका नाम एरिस्टोटल मिलता है। तो वो एक ही है, हम लोग नहीं बोल पाए करके उसको अरस्तु कर दिए प्यार से, एरिस्टोटल। ठीक है, राम का रामू, बाबा का बाबू, वैसे ही एरिस्टोटल का क्या कर दिए? अरस्तु कर दिए प्यार से। तो गुरु का नाम अरस्तु था, एरिस्टोटल। प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक दार्शनिक अरस्तु। ठीक है, इससे शिक्षा प्राप्त करता है सिकंदर और 20 साल की उम्र में निकल जाता है। ठीक, लेकिन निकलने से पहले अरस्तु इसको बोल के गया था, विश्व विजय करने से पहले स्वयं पे विजय प्राप्त करो। ठीक, लेकिन बात नहीं माना, बोला नहीं, पहले बाहर जीत के आता हूँ, फिर अंदर जीत हासिल करूंगा। ठीक, सिकंदर अपने विजय अभियान चालू करता है। शुरुआत में कम संख्या में इसके पास सैन्य बल रहते हैं, पर धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। ठीक है, छोटी संख्या में भी जीतने का कारण ये था इसकी बहादुरी, साहस। इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो पहले सत्य में खड़े होकर लड़े, लेकिन सिकंदर बाकी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहली सत्य में, पहले लाइन में खड़े मिलता था। ठीक, यही कारण था कि उसके पीछे जितने भी फॉलोअर्स थे सारे उसके लिए जान देने के लिए तैयार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सेनापति का नाम पूछा जाता है, तो दो सेनापति का नाम आप याद रखेंगे, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और दूसरा निर्याकस, ये जल सेनापति था। ठीक है, एक सेल्यूकस निकेटर और दूसरा क्या? निर्याकस। आगे देखें, इसकी प्रसिद्ध घटना 326 बीसी, मतलब जब ये 3 साल का रहता है, 30 साल का रहता है, तो एक बैटल लड़ता है हाइडेस्पीज नाम का। ग्रीक माइथोलॉजी में उसको बैटल ऑफ हाइडेस्पीज बोला गया। 326 बीसी में, 326 बीसी में हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। इसी को ही वितस्तता का युद्ध भी बोल दिया जाता है, या झेलम का युद्ध भी बोल देता है, क्योंकि नदी का नाम था झेलम, वितस्तता। ठीक है, तो हाइडे स्पीच का युद्ध 326 बीसी ईसा पूर्व, इसमें लड़ा गया। किसके किसके बीच अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? सिकंदर और
पोरस के बीच, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, जिसमें सिकंदर की जीत हो जाती है, ठीक, बट वो पोरस का आधा राज्य वापस लौटा देता है, पूरा राज्य वापस लौटा देता है इतना नुकसान होने के बाद। अब इसके बाद 326 बीसी में जब ये लड़ाई लड़ता है, मैंने बताया सिकंदर की सेना थक चुकी थी, पोरस की सेना ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इस वजह से सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। बोले कि इसके बाद चालू होता है धनानंद का साम्राज्य और हम में अब वो शक्ति नहीं रही कि हम एक और युद्ध लड़े। तो थक हार के इन लोग वापस चले जाते हैं। सिकंदर की सेना आधी टुकड़ी अलग, आधी टुकड़ी सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में, और जैसे ही मालूम चलता है कि सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है, सेल्यूकस निकेटर अपना सेल्यूसिड डायनेस्टी बना के अफगानिस्तान में बच जाता है। ठीक है, तो सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है और मैं बताया व्यास नदी को पार करने से मना कर दिए थे, व्यास नदी पार करने से मना। इसके घोड़े का नाम याद रखना, इसके घोड़ा युद्ध में मारा जाता है, इसके घोड़ा का नाम था बुकाफिलस। तो बोले मेरे को तो लोग याद रखेंगे ही, तो मेरे प्रिय मित्र घोड़ा बुकाफिलस, उसका भी नाम याद रखना। तो झेलम नदी के किनारे एक शहर बसाया बुकाफिलस नाम से, तो उसके घोड़े का नाम याद रखेंगे, उसके घोड़े का नाम क्या था, बुकाफिलस। और पाकिस्तान में एक जगह भी है बुकाफिलस करके, ठीक। चेतक किसके घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप, पवन अशोक और बुकाफिलस सिकंदर। तो इतनी सारी बातें याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। फिर हम कहानी आगे बढ़ाए थे, सिकंदर का आक्रमण किस पर होता है, भारत पर होता है। सिकंदर का आक्रमण किस पे होता है, भारत पे होता है। मैंने उस समय बताया कि भारत अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक। छोटे राज्यों को जनपद बोलते थे और बड़े राज्यों को महाजनपद। तो उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद क्या था, मगध। अभी तो ये डायग्राम बना रहा हूँ, छोटा था पहले, आगे चल के वो धीरे धीरे बड़ा होते चले गया। तो ये मगध जो बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है, कुछ यूपी का हिस्सा भी, जब बाद में उसको विस्तार प्रदान किया जाता था ना, मगध फिर यूपी बिहार दोनों एरिया कवर कर लेता है, शुरुआत में बिहार वाले क्षेत्र में था। अब मगध साम्राज्य में उस समय का शासक कौन था पूछे, धनानंद। तो सिकंदर किसका समकालीन था, धनानंद का। ये एरिया देखे कहाँ पे, मगध, ठीक। अब मगध साम्राज्य का इतिहास जानते हैं, और मगध साम्राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना है। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी तो उसमें जरासंध नाम का एक व्यक्ति आता है, सुने क्या, जिसका भीम के साथ लड़ाई होता है। तो जब वो 2 महीने का था, मतलब गर्भ में 2 महीने का था, तो उसकी मृत्यु हुई। तो बच्चे को बाहर ऐसी फेंक दिए जंगल में। उसका नज़र पड़ा किसी बाबा के ऊपर, बाबा का नज़र उसके ऊपर पड़ा, वो तो मर गया था। तो टोना जादू सीखा रहा होगा तुरंत, तो उसी पर ट्राई कर दिया। तो कुछ पिंड विंड को जोड़ के उसको जिंदा कर दिया, किसको, जरासंध को। तो जरा नाम का राक्षस था जो उसको जिंदा किया, तो वहीं से उसका नाम पड़ गया क्या, जरासंध। अब उसको ऐसा पावर दिया था कि भैया तेरा टुकड़े भी हो जाए ना, फिर भी वापस तू जुड़ जाएगा जैसे मैं तेरे को जोड़ा हूं। तो फेविकोल का जोड़ था। अब उसका उत्पाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कृष्ण, अर्जुन और भीम ये जाते हैं उससे युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध होता है 13 दिन तक युद्ध होता है। मल्ल युद्ध करने का शौक था उसको, मल्ल युद्ध मतलब हाथ पैर वाला, वो सामान निकाल लिया ऐसा नहीं, ठीक है, हाथ से। तो 13 दिन तक 13 बार उसको ऐसे पैर के बीच से फाड़ के 2 अलग अलग टुकड़े में फेंकता है, लेकिन फिर वापस जुड़ जाए, वो बिछड़े ही नहीं। तो कृष्ण भगवान 14वें दिन उसको रास्ता बताते हैं कि भैया तोड़ के ऐसे फेंक तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो वो जादू टोने का काट बताते हैं, बाबा लोग बताते नहीं, ठीक है। तो ऐसे वो काट बताते हैं कि लकड़ी तोड़ के भैया ऐसे फेंकना है। तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जरासंध नाम सुने ना, तो जरासंध के पिता का नाम था क्या, क्या नाम था, मगध नहीं था भैया, मगध साम्राज्य का नाम था। उसके पिता का नाम था बृहद्रथ, बृहदत्त। अभी 3 नाम मिलेंगे, बृहदत्त, बृहदत्त और ब्रह्मदत्त, तीनों अलग अलग हैं। फिलहाल ये बृहदत्त। तो मगध साम्राज्य की कहानी महाभारत से चालू हो जाती है, लेकिन इसका कोई आर्कोलॉजिकल आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई किताब वगैरह में। महाभारत में जरूर इसका जिक्र है, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित सवाल एक बार पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन शासक का नाम क्या, तो बृहदत्त। ये किसका बाबू, जरासंध का, ठीक है। तो बृहदत्त ने अपने नाम से ही बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन, यही बृहदत्त, और इसके बेटे का नाम जरासंध, जरासंध, ठीक है, जरासंध, जो कि महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के समकालिक था, ठीक। लेकिन इसके बाद से जो हमको किताबों में, ऐतिहासिक स्रोतों से, पत्थर से
लेखों से, अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। तो 7 राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में। कल इसका कोड बताया था, कल इसका ट्रिक बताया था, याद है वो हसीना की मौसी का, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, तो मगध साम्राज्य में 7 राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लाइन से। अभी मैं सबके राजा महाराजा का नाम आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना। इतिहास को याद रखने का तरीका वही है, पहले तो यही समझ आना चाहिए क्या पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है तो देखेंगे, राजवंश के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में, तो सारे राजाओं के बारे में। तो मगध साम्राज्य में कुल 7 राजवंश प्राचीन समय में हुए। पहला शुरुआत होता है आपका क्या, हर्यक वंश से, हर्यक डायनेस्टी से। यहां से प्रामाणिक स्रोत मिलते हैं। इसके सारे राजाओं का नाम याद रखना काफी आसान है, ठीक। बाजू में नाग करके आप याद रख लेना, बाजू, बाजू में नाग। इसको मैं बाजू में ना लिख के नीचे लिखता हूं, इधर कहीं कोने काने में लिख लेना, बाजू में नाग, नाग, ठीक है। बाजू, ये बी से है बिंबिसार। बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। कौन, बिंबिसार। फिर ये जो एज है ना, इससे अजात शत्रु, अजात शत्रु। ये जो यू है, यू से है उदयन। और ये जो नाग है, बाजू में नाग, नाग से है नाग दशक। इसके बीच में और भी राजा आते हैं जिनको हमको नहीं जानना है, इनके बारे में कुछ कहानी नहीं है। अनुरुद्धा और मुंडा करके 2 और व्यक्ति मिलेंगे आपको, 2 राजा। इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द सुनोगे पैट्रीसाइड, साइड मतलब किलिंग, तो पैट्रीसाइड, पितृहंता। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और इसके बाद जो बेटे हुए, उदयन के बाद अनुरुद्धा और अनुरुद्धा के बाद मुंडा। ये सारे क्रम कुछ इस प्रकार से चले आ रहे थे कि बिंबिसार के हत्या उसी के बेटे अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की हत्या उसी के बेटे उदयन ने कर दी, उदयन की हत्या अनुरुद्धा ने कर दी, अनुरुद्धा की मुंडा ने कर दी। फिर इसको नागदशक को कोई और निपटाता है, जानेंगे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ठीक। अब थोड़ी सी कहानी बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में फैक्ट्स को मैं लिखाऊंगा। बिंबिसार, यहां से प्रामाणिक स्रोत मिलता है। 15 साल, मात्र 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है। कौन, बिंबिसार, ठीक है। मगध के जस्ट राइट साइड, मतलब आज का जो बंगाल है, वो उस समय अंग नाम से जाना जाता था। क्या, अंग, ठीक है। अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। एक गाना सुने होंगे, अंग लगा दे रे मुझे अंग लगा दे, तो अंग कौन लगाएगी, चंपा, ठीक है। तो अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, और वो बंगाल में पड़ता था। अब बंगाल से सी रूट मतलब बंदरगाह, तो बिंबिसार को चाहिए था क्या, बंदरगाह, ताकि व्यापार बढ़ा सके, व्यापार कर सके। तो उसने कई सारे युद्ध लड़े, जिनसे युद्ध कर सकता था युद्ध लड़े, और जिनसे नहीं कर सकता था शादी कर लिया, और शादी नहीं कर सकता था उससे दोस्ती कर लिया, ठीक। तो बिंबिसार अपना राज्य का विस्तार करते हैं। अभी आगे चल के फैक्ट्स उसको देखेंगे। बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था, नाम था उसका जीवक। जीवक, बुद्ध भी अपने इलाज के लिए जीवक को बुलाए थे। मतलब सोचो कितना बड़ा डॉक्टर होगा, मतलब मुर्दे में भी जान डाल दे, ऐसा डॉक्टर था, ठीक है। बस सांस चलनी चाहिए उस मुर्दे की ठीक है। तो बिंबिसार के दरबार में कौन, जीवक। तो जब भी मरने वाला रहता था उसके मुंह में गंगा जल डालता था, तुरंत जिंदा। ऐसी कहानी सुने होने कि मरते समय गंगा जल डालते हैं और गंगा जल पी के फिर 1-2 साल जी लिए। तो अब बिंबिसार जब भी बीमार पड़ता, मरने की हालत में रहता, जीवक उसको फिर जिंदा कर दे। अब अजातशत्रु इंतजार में कि कब बाबा मरी तक कब बड़ा खाबो, उसका बाबा मर ही नहीं रहे। तो लास्ट में फाइनली अजातशत्रु ही उसको मार देता है। अब जैसा बाप करेगा वैसा बेटा करेगा, तो फिर उसका बेटा अपने बाप को, ऐसे कहानी चलते रहता है, ठीक है। उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बट फिलहाल ये नागदशक। अब नागदशक का एक अत्याचार एकदम बढ़ गया था, इससे इसकी प्रजा खुश नहीं थी। तो इसी का एक प्रधानमंत्री रहता है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य, वैसे ही नागदशक का प्रधानमंत्री था शिशुनाग। क्या, शिशुनाग। तो हर्यक वंश के बारे में याद रहेंगे, चारों शासक, बाजू में नाग, ये 4 प्रोमिनेंट रूलर्स हैं। हर्यक वंश के बाद आपको जो वंश पढ़ना है, उस वंश का नाम है शिशुनाग। तो शिशुनाग अपने नाम पर ही अपना वंश चालू करता है, शिशुनाग वंश। ये नागदशक का क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक। लेकिन ये धोखेबाज था, प्रजा के साथ मिलकर विद्रोह किया, और विद्रोह के बाद इसको, नागदशक को सबके सामने चौराहे पे ही मार दिए, अपने ही खुद राजा को। और उसके बाद राजगद्दी पे कौन बैठता है, शिशुनाग, ठीक है।
तो शिशुनाग वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए फाउंडर, तो क्या बताओगे? खुद शिशुनाग ही है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग। अब लाइन से सारे शासकों को याद रखना और याद करना पड़ेगा आपको। देखो, शिशुनाग से शिशुनाग, नाग, काला नाग याद रख लें। मैडम साइलेंट कर दीजिए फोन, फोन कृपया साइलेंट करके रखा करें। आप खुद भी डिस्टर्ब होगे, आजू बाजू वाले को भी डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। शिशुनाग, नाग कैसा रहता है? नाग देखे हो कैसा रहता है? काला। गोरानाग देखे हो क्या? फेयर लवली लगाया हुआ? नहीं, ठीक है। तो नाग कैसा रहेगा? काला, ठीक है। तो काला शोक, इसको काकवन भी बोलते हैं, एकदम बिरबिट करिया था ये, ठीक है। तो उसका नाम प्यार से क्या बोल दिया? काला शोक, ठीक है। नाम अपना प्यार से अशोक रखा था, उसमें काला जोड़ दिए, ठीक है। तो काला शोक, इसको काकवर्ण भी बोलते थे। अब काला शोक, नाग कैसा रहेगा? काला। अब नाग देखोगे तो शिव भगवान याद आ जाएंगे, नाग रहते हैं ना उसके गले में, तो वहां से शिव भगवान याद रखना और शिव भगवान से नंदी याद रखना। तो नंदी से याद रखेंगे आप नंदी वर्धन। इसके और भी अलग अलग नाम मिलेंगे आपको किताबों में, नंदी वर्धन की जगह नंदी मिल जाएगा, एक ही आदमी है वो नंदी वर्धन, ठीक है। शिशुनाग, काला शोक और नंदी वर्धन याद हुए। हर्यक वंशा, बाजू में नाग, बी से बिंबिसार, ए जैसे अजातशत्रु, मुझे याद है। उस युधिन और नाग से नागदशक, उस नाग को नाग ने मार दिया, उस नाग को नाग ने मार दिया, मतलब नागदशक को किसने मारा? शिशुनाग ने मारा। नाग कैसा होता है? काला। बोले तो काला शोक, और वो किसके गले में? शिव भगवान के, और शिव भगवान से रिलेट कर सकते हो नंदी वर्धन, ठीक है, नंदी वर्धन। अब नंदी वर्धन की बहुत सारी रानी रहती है, लेकिन इसका संबंध इसके एक दासी से रहता है, और उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, पुत्र उत्पन्न होता है। आगे चल के वही नया राजवंश स्थापित करेगा। हसीना, ना से देखे थे नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक कौन था? याद करो, महापद्मनंद, महापद्मनंद। अब इन लोग थे क्षत्रिय। नंदीवर्धन का संबंध एक दासी से था, उस दासी से एक नाजायज पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या था? महापद्मनंद। इसका पेशा था नाई, बाल काटता था, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो अच्छा स्मार्ट था, ऋतिक रोशन जैसे दिखता था, तो इसी की रानी को सेट कर लिया। किसकी रानी को? नंदीवर्धन को, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत हुआ, फिर षड्यंत्र रचे। बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे ना, भिलाई टाइम्स में, आधा ज़्यादा क्राइम, ठीक। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने पति को निपटा दिए। तो रानी इसके साथ मिलकर षड्यंत्र रची और ये महापद्मनंद को पर्सनल नाई बना दी। किसका? नंदीवर्धन का। फिर बाल काटते काटते कुछ और काट दिया, ठीक है। तो नंदीवर्धन की हत्या कर देता है। उसके बाद गद्दी पे कौन बढ़ जाता है? महापद्मनंद। फिर ऑफिशियली शादी करता है। शादी करने के बाद उसके बहुत सारे पुत्र होते हैं और इसके सब पुत्र को मार देता है, मतलब पूरा इसका वंश समाप्त कर देता है। अब चूंकि सबको मालूम था कि एक दासी का पुत्र है, तो सारे लोग इसको चढ़ाते थे कि तुम क्षत्रिय को खून नहीं हो, तो इस वजह से इसको क्षत्रियों से नफरत हो गई थी। तो इतने सारे लोग क्षत्रिय और ये गैर क्षत्रिय, तो ये जितने भी क्षत्रिय राजा रहते थे ना, सबको निपटा देता था। मतलब जो इसके सामने आए पूछता था क्या हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बोले क्षत्रिय है, नहीं तो था ही, ठीक। तो इसको छत्रहंता की उपाधि मिली गई है, जैसे परशुराम भगवान को बोलते हैं, वैसे इसको भी छत्रहंता बोला जाता है। किसको? महापद्म नंद को। तो सिर्फ इतना रखना, नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मनंद। एक वंश की नींव कैसी रखी गई? पुराने राजा को मार के। सारे लाइन से आपको यही देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो चटपटी कहानी थी दासी और प्यार मोहब्बत वाला, उसको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको सुनने में वही मजा आता है, वही देख रहे हो, ठीक है, इसलिए बताना पड़ जाता है। बाकी याद से इतना रखना, नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मनंद। अब ये जो क्रम बता रहा हूँ, तो ये पहला शासक, ये अंतिम शासक, पहला शासक, अंतिम शासक, इसको इसने मारा, इसको इसने मारा, महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ नंद, लेकिन धन का इतना लालची था कि इसका नाम धनानंद रख दिए। बताया था कल कहानी, सोना चांदी के ऊपर सौदा था, ठीक है। धनानंद की पूरी कहानी कल हम देख चुके हैं कि कैसे ये चाणक्य महाराज का अपमान कर देता है। सिकंदर उस समय भारत के बॉर्डर पे पहुंच जा रहा था, तो चाणक्य को चिंता सताती कि यार इधर आक्रमण कर देंगे, तो दूसरे महाजनपदों का सहायता करना चाहिए। तो ये जाता है धनानंद के पास। अब धनानंद भी अपने जगह सही था कि भैया दूसरे का झगड़ा है, मैं क्यों घुसूं? आप लोग दो लोगों का झगड़ा होता है तो घुसते हो क्या? समझदारी वाली बात तो यही होती है कि लड़ने दो, वीडियो बनाओ, ठीक है, यही होता है। जब तक अपने ऊपर बात नहीं आए कहाँ जाना। तो धनानंद भी वही किया, लेकिन एक गलती कर दिया, चाणक्य का अपमान कर दिया, ठीक है, उसको लात मार के भगा। वो क्या है समझाया, अरे एक बार सुन लो ना, जैसे LIC के एजेंट रहते नहीं, अरे एक बार पॉलिसी देख लो, एक बार पॉलिसी।
बैंक वगैरह में जाओगे पैसा निकालने या कुछ काम से, चेक आरटीजीएस था, एनईएफटी था, करना था, वो पहले मैनेजर बैठा के समझाएगा, अरे एक बार साहू जी पॉलिसी देख लो इस, ठीक। तो ऐसी बार बार उसको पॉलिसी पता है, तो मूड खराब हो गया, उसको लात मार के भगा दिया। तब बोला कि तुम्हारे नंदवंश का मैं नाश करके रहूंगा। तो धनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से एक नया वंश चालू होता है जिसका नाम क्या था? मौर्य वंश। मौर्य नाम कैसे पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य मूरा का बेटा था, तो अपनी माँ के नाम पे मौर्य वंश चालू किया, मूरा का बेटा मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से शासक बनता है, ठीक। तो इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त बस लिख रहा हूँ। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा राजा बनता है, नाम रहता है बिंदुसार। बहुत सारे बेटे में बड़ा ये रहता है, तो इसको राजगद्दी मिल जाता है बिंदुसार को, ठीक है। दुर्धरा का पुत्र। बिंदुसार के बाद कौन? अशोक। बिंदुसार के भी बहुत सारे बेटे रहते, तो सेंचुरी ठोका था, ठीक है। तो अशोक बाकी अपने भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है। इतनी कहानी तो कल बताई था मैं आपको, ठीक है। अशोक के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? देखो कहीं कहीं किताब में कुणाल नाम मिलेगा, कुणाल मिल जाता है नाम, लेकिन कई ग्रंथ में पुराने आपको एक और नाम देखने को मिलेगा, दशरथ। तो दशरथ के बाद और संप्रति और बहुत सारे नाम मैं कल बताया था, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। दशरथ के बाद सीधा अंतिम नाम आप याद रखेंगे, बृहदत्त। बृहद्रथ। अब देखो तीन नाम आपको कंफ्यूज करेंगे। पहला एक बृहदत्त और आ गया था, वो जरासंध का बाबू, तो सबसे पहला शासक, प्राचीन शासक। एक बृहदत्त ये अशोक का पोता था, बृहदत्त अशोक का पोता, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है। एक ब्रह्मदत्त मिलेगा, तो जो बिंबिसार है ना, वो ब्रह्मदत्त को हराता है। अंग राज्य के राजा रहते हैं ब्रह्मदत्त, उनको हराता है, तो वो ब्रह्मदत्त अलग है। तो तीनों नाम अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ये वो दौर था जिसमें बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था। अशोक के जितने बच्चे हुए ना, बोले कि भैया लास्ट में मेरे मरने के बाद तुम लोग गद्दी संभाल लेना, सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। अभी तुम्हारा काम राजपाट में ना लगाकर कहाँ होना चाहिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। तो किसी को श्रीलंका भेज दे, किसी को मलेशिया भेज दे, कहीं सब घूमने फिरने के लिए भेज दिया, बोले जाके हाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन बौद्धिज्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ, इससे इसका सेनापति कमांडर जनरल क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। उसको चिढ़ मच जाता है, ठीक है, कि बोले यार तुम तो हमारे हिंदू धर्म के लिए खतरा हो गए। तो बृहदत्त का ही सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। तो अपने नाम पर, सरनेम पर एक वंश चलाता है, शुंग वंश। वो शिशुनाग है और ये शुंग है, कंफ्यूज मत होना। तो शुंग वंश, नाम क्या रहता है? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। और इसका अंतिम शासक, बस याद रखना, बहुत सारे शासक मिलेंगे, देवभूति। देवभूति। देखो कल जो हम कोड देखे थे, हसीना की मौसी वाला, हसीना, हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, हसीना ना से नंद वंश, की को बीच में छोड़ देना, मौसी, म से मौर्य वंश, सी से शुंग वंश, मौसी का से कर्ण वंश, और वो सातवाहन, ठीक है। इसको एक बार 2 मिनट देखो और तुरंत याद करो। नोट्स में से चार्ट नहीं मिलेगा, चार्ट आपको याद करने में सुविधा हो इसलिए बना दिया। नोट्स में यही सारी बातें हैं, बट ऐसे चार्ट फॉर्म में नहीं, ये आपके याद रखने के लिए है। हो गया। बताइए मैडम, नंद वंश के शासक कौन कौन से थे? नंद वंश के शासक आप मैडम, नंद वंश के कौन कौन से शासक थे? और धनानंद, ठीक ठीक है। धनानंद की हत्या किसने की रजनी मैडम? सिकंदर ने की, ठीक। चलिए, शुंग वंश पढ़ते रहना, ध्यान इधर ही रखना। शुंग वंश। अब यहाँ पे देवभूति, हसीना की मौसी का से था कर्ण वंश, याद है? तो कर्ण वंश में देखो ये पुष्यभूति देव, इस देव की हत्या देव ने कर दी,
देव की हत्या देव ने कर दी, उसमें नाग की हत्या नाग ने की थी, ठीक है। नंदी की हत्या नंद ने कर दी, ऐसे ना रिलेट करके याद रह जाएंगे सारी चीज़ें। तो देव की हत्या देव ने की, तो वो देव है वासुदेव, वासुदेव, ठीक। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो वासुदेव कृष्ण बोलते नहीं, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, तो वैसे ही वासुदेव कण्व याद करना, कृष्ण से कण्व। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन पूछा है तो वासुदेव। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन, वासुदेव। अब ये वासु में सु आ रहा है, ठीक है। तो सु से याद रख लेना सुशर्मा, जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का भाई सुशर्मा, ठीक है। तो वासुदेव, वासु सु से रखना सुशर्मा। कर्ण वंश के बाद कई लोग इतिहास में गुप्त साम्राज्य बताते हैं और कई आंध्र सातवाहन, तो हम आंध्र सातवाहन को लेकर चल रहे हैं, गुप्त के बारे में तो पढ़ेंगे। आंध्र सातवाहन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सातवाहन भी बोल देते हैं, याद रखना आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश। इस सु की हत्या सी ने कर दी, इस सु की हत्या सी ने कर दी। किसने की, सिमुक ने। तो पहला शासक कौन, सिमुक। या आंध्र सातवाहन का संस्थापक कौन, सिमुक। फिर स से सारे नाम है, चारों नाम आपको स से मिल जाएंगे। सिमुक के बाद मिलेगा शतकर्णी, शतकर्णी प्रथम, शतकर्णी प्रथम, शत या शातकर्णी दोनों एक ही नाम है, शतकर्णी प्रथम। फिर इसके बाद आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये देखो, इस समाज को मात्र सत्तात्मक समाज बोला जाता है इसी नाम से, क्योंकि लोग पिता का नाम ना लेकर माता का नाम लेते थे। तो गौतमी उसका नाम था माँ का, ठीक है। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी ऐसे लिखते थे। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी, और उसके बाद एक इसके बीच में और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये सब भी आते हैं, बट ठीक, हम लोग लास्ट वाला शासक को लिखेंगे यज्ञ, ठीक है। यज्ञश्री, यज्ञश्री शतकर्णी, ये अंतिम शासक था, यज्ञश्री शतकर्णी। अब उसको कौन कैसे मारता है उसको देखेंगे इतिहास। फिलहाल ये लाइन से सारे शासक आपको याद होने चाहिए, सातों वंश के। फिर से बोल रहा हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सारे शासकों को लाइन से याद करिए। खास करके शुरुआत में जो 2 वंश हैं, आज शुरू के 2 वंश का इतिहास हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो अब हम लोग मगध साम्राज्य के अंतर्गत पहला डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। तो आपको लाइन से राजा का नाम याद रहेगा ना, तो उसके अंदर के फैक्ट्स इजीली आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला राजा कौन था, बिंबिसार। पहला रूलर, फर्स्ट रूलर बिंबिसार। बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। तो ये बिंबिसार के बारे में सारे फैक्ट्स ब से है। जैसे धर्म पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया, अशोक कौन सा धर्म अपना लिया, बिंदुसार कौन सा धर्म अपना लिया, बिंबिसार कौन सा अपना लिया, सारे राजाओं के धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब से बिंबिसार और ब से कौन सा धर्म आता है, तो ये फॉलोअर था बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था ब से बिंबिसार और ब से बौद्ध धर्म। दूसरा, इसने हराया किसको, ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्त को हराया। और ये ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था, अंग का। बोलिए अभी अंग कहाँ पे है, तो ये मैं आपको एक रफ मैप में बताता हूँ। ये मगध था, ठीक है, ये हो गया आपका मगध। यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाले एरिया में
ये राज्य था किसका? अंग का। अब ये यहां से व्यापार करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मदत्त बोले कि भैया मेरा बंदरगाह यूज करोगे तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब धीरे धीरे टैक्स बढ़ाते चले गया, तो मूड खराब हो गया किसका? बिंबिसार का। तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त पे उसमें आक्रमण किया और ब्रह्मदत्त को हरा देता है, मार देता है। और इस तरीके से वो किस पे कब्जा कर लेता है? अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। उस बात को याद रखेंगे, अंग में। तो यहां से ये सी रूट लग गया, ठीक, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक। अब इसको तो हरा दिया, जो कमजोर था उसको हरा दिया। अब जो ताकतवर थे उसके लिए कैसे करें? और ये एकदम सेंटर में पड़ता, तो सेंटर में राज्य होने का बेनिफिट भी था, नुकसान भी। बेनिफिट क्या कि यहां से इजिली कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए चाणक्य मगध साम्राज्य में गया था। और नुकसान क्या कि भैया सभी तरफ से तो शत्रुओं से घिरे रहते थे वो। ऊपर में वैशाली था, यहाँ मगध के जस्ट ऊपर कोने काने नेपाल से नीचे वैशाली या वज्जी बोलते थे, ठीक है, वैशाली या वज्जी। तो वहाँ वैशाली इसका शत्रु। इधर यहाँ पे कौशल राज्य था, एक वो दक्षिण कौशल वाला अलग है, ये कौशल अलग है, यूपी तरफ पड़ता है कौशल। और यहाँ का बाउंड्री शेयर करता था ये अवंती, अवंती। ये कौशल, ये वज्जी या वैशाली, ये अंग, ये मगध और ये अवंती। एक रफ मैप बना लेना, पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट ठीक है आपके समझ के लिए। अब इसकी घटना देखना, जो कमजोर था उससे लड़ लो। कभी भी ताकतवर से लड़ते हो क्या? नहीं। लड़ाई झगड़ा हुआ तो गाड़ी ठुक गया, अरे भाई और ठोक दे बोले, और वही कमजोर रहेगा तो उतर के मारोगे उसको। तो एक कमजोर था, इससे युद्ध कर लिया, हरा दिया अंग के राजा ब्रह्मदत्त को, इसको अंग लगा दिया, ठीक है। कौन? बिंबिसार। अब उसके बाद देखे कि भैया बाकी लोग तो मजबूत है, उनसे नहीं लड़ा जाएगा, बोला ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा वैशाली। वैशाली में चेटक राजा था, चेटक। चेतक के गाड़ी आता था ना, स्कूटर। तो चेटक की पुत्री थी चिलन्ना। क्या? चिलन्ना। उससे शादी कर लिया, ठीक। तो शादी करता है, कहाँ शादी किया? पहले ऊपर देखा वैशाली या वज्जी, तो वहां एक राजा था चेटक। चेटक की पुत्री, इसकी बेटी थी चिलन्ना, उससे शादी कर लिया, ठीक। तो बोले हाँ उधर का सेटलमेंट हो गया, वहां से आक्रमण नहीं होगा। फिर इधर लेफ्ट साइड देखे, राइट साइड उसने सिक्योर कर लिया, अंग को हरा दिया। ऊपर वज्जी वैशाली से शादी प्रस्ताव रखा, वो जीत गया। लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा? एक जगह है क्या? कौशल। कौशल का छोटा सा जनपद था काशी, तो कौशल से विवाह कर लेता। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत की बहन रहती है, उसकी बेटी नहीं रहती। बोले अभी शादी नहीं हुआ है। बोले ठीक है, कौन है घर में? बोले बहन है। बोले उससे शादी कर लूंगा। इसकी बहन रहती है महाकोसला, ठीक। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी कर लेता है, ठीक। और उसके बाद पंजाब क्षेत्र में एक जनपद था, महाजनपद, ये पंजाब वाले में, उसका नाम था मद्र, और कहीं पे मिलेगा भद्र, ठीक। तो मद्र हो या भद्र हो एक ही है। तो मद्र की राजकुमारी क्षमा, ऐसा कुछ नाम था, क्षेमा था ना, ठीक। तो मद्र की राजकुमारी क्षेमा, इससे समझ, ठीक है। जैसे कोई भद्र व्यवहार करे तो क्षमा मांगोगे, तो भद्र क्षेमा। इतना शादी कर लिया। बोले और अब इसमें मन नहीं भरा, बोले शादी करना है और। तो अब ये गया अवंती। अब अवंती के साथ पहले युद्ध किया। अवंती जो राज्य था, ये एमपी गुजरात वाले एरिया में पड़ता है, उधर पहले युद्ध करने का प्रयास किया। वहां एक तगड़ा शासक था प्रद्योत। अवंती का एक शासक था प्रद्योत, अपने नाम से वंश चलता था इसका, प्रद्योत वंश, ठीक। तो इससे लड़ नहीं पाया। अब बोले शादी इधर कर लिया, अब इससे बोले तुम भी शादी कर लो। बोले नहीं ये शौक नहीं है मेरे। तो क्या बोले, इससे मित्रता कर लिया, संधि कर लिया। तो अवंती के राजा प्रद्योत से क्या कर लिया, ये संधि कर लिया कि मैं तुम पे आक्रमण नहीं करूंगा, तुम मेरे ऊपर मत करना, ठीक। तो बिंबिसार की ये सब कहानी थी। एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जीवक फैमिली डॉक्टर था इसका, किसका? बिंबिसार का। तो सवाल ये पूछा गया है
कि बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में कौन से चिकित्सक को भेजा? किसको भेजा? जीवक को भेजा। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके ही बेटे उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, अब याद रखना बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह। बिंबिसार की राजधानी कैपिटल, कैपिटल क्या थी? राजगृह, राजगृह। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। देखो फिर से बता रहा हूं, ये मैप बता दिया, ये वाला मगध हो गया, राइट साइड में अंग था, ऊपर में वज्जिया वैशाली, लेफ्ट साइड में कौशल, यहाँ पे देखोगे अवंती जो कि एक तगड़ा राज्य था, और थोड़ा दूर में मद्र। ठीक है, मगध से राइट साइड अंग में आक्रमण कर दिया, वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हरा दिया, ऊपर वज्जी वैशाली में शादी कर लिया, कौशल की राजकुमारी से शादी कर लिया, उसकी बहन महाकौशला से, और उसके तहत दहेज में काशी मिल जाता है, काशी यूपी में जो पड़ता है, वो दहेज में उसको पूरा काशी क्षेत्र मिल जाता है। ठीक, फिर बोले इधर से तो हो गया, अब इधर भी जाना है तो मद्र पंजाब में, वहाँ शादी कर लेता है, किससे? वो छेमा से। ठीक, इधर कोई नहीं रहता राजकुमारी, ना उसकी बहन रहती है, तो किससे किसी शादी नहीं करता, क्या करता है? उसे संधि कर लेता है, अवंती। अवंती में कौन था? प्रद्योत। लेकिन अवंती के राजा प्रद्योत को हराने का काम इसका बेटा करता है, उदयन। देखें आगे। तो इतना क्लियर अवंती तक। उसके बाद उसके राज दरबार में, उसके कोर्ट में कौन सा डॉक्टर था? जीवक, चिकित्सक था, जिसको बुद्ध की सेवा में भेजा गया था। इसकी राजधानी थी किसकी? बिंबिसार की। क्या? राजगृह। इतनी सारी बातें आपको याद रहेंगी। बिंबिसार मर नहीं रहा था तो निपटा दिया कौन? उसी का बेटा उदयन, अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, तो इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। किल्ड बिंबिसार। ठीक, क्लियर। उसके बाद आता है उदयन। अजातशत्रु के बारे में एक चीज और रखना, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो अजातशत्रु में जज आ रहा है ना, तो जैन धर्म। बिंबिसार में बब आ रहा था, बौद्ध। अजात में जज आ रहा है, जैन धर्म। उदयन का नहीं मालूम। उदयन याद रखना, बिहार में एक जगह है फेमस, पटना। तो पटना का नाम पहले पटना नहीं था, क्या था? पाटलिपुत्र। तो इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, या एस्टेब्लिश्ड अ सिटी नेम्ड पाटलिपुत्र। फिर इसका बेटा क्या नाम था? बेटा तो खैर उसको छोड़ दो, अनुरुद्धा नाम था, इसने हत्या कर दी। एक फिर नाम आता है नागदशक का। तो नागदशक ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, मुंडा नाम था उसका। मुंडा खराब हुआ, मुंडा को निपटा दिया। नागदशक। इसका पीएम था, प्राइम मिनिस्टर कौन? शिशुनाग। शिशुनाग। और ये मारा गया, किल्ड बाई। इसकी हत्या किसने कर दी? यही शिशुनाग ने कर दी। तो ये अंतिम शासक था, नागदशक, अंतिम, लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, अंतिम शासक था। इतनी सी बात क्लियर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर्यक डायनेस्टी में बाजू में नाग करके याद किए। बाजू, बी से बिंबिसार, ए जैसे अजातशत्रु, उसे युदेन। बी का पूरा बी से ही याद है। बी से बौद्ध धर्म, बी से ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को तो हराया, लेकिन ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था? अंग का। और उसका पूरा बाउंड्री बता दिया मैप के हिसाब से। राइट साइड मतलब अंग में आक्रमण कर दिया, ऊपर शादी कर लिया, 3 शादी किया, एक संधि प्रस्ताव किया था, मित्रता कहा बढ़ाया किसके साथ? तो
अवंती के राजा प्रद्योत के साथ, ठीक है। हालांकि उसके बेटे, मैं उस टाइम उदयन बोल दिया था ना, अजातशत्रु उस पर आक्रमण कर देता है, किस पे, अवंती पे, तो इसको मिला लेता है, ये फिर मगध इतना हो जाता है। ये मगध का साइज घटते बढ़ते जाता था अलग अलग समय में। अब ध्यान रखना आगे कौन आया, इसके एक और चीज जीवक को याद रखेंगे आप, और अजातशत्रु के बारे में ज से रखना जैन धर्म। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। नाग दशक के बारे में एक चीज रखना, ये अंतिम शासक था। इसका प्रधानमंत्री था कौन, शिशुनाग। तो शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसमें पहला रूलर कौन था, यही शिशुनाग था। ये फर्स्ट रूलर, संस्थापक, फाउंडर। इसके बाद नाम था क्या, कालाशोक। तो जो कालाशोक रहता है, इसका एक और नाम है, आप उसको याद रखेंगे, काकवर्ण। क्या, काकवर्ण, ठीक है। और उसके बाद राजा कौन, नंदी वर्धन या नंदीन नाम बोलते हैं। इसकी हत्या किसने कर दी थी, महापद्म नंद ने, किल्ड बाई महापद्म नंद, महापद्म नंद। ये वंश के बारे में बस इतना जानकारी रखना। शिशुनाग का संस्थापक, फाउंडर कौन था, शिशुनाग खुद था, उसका बेटा कालाशोक, फिर नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के दरबार में ही एक व्यक्ति था महापद्मनंद, जिसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत किसी की नहीं मालूम। लिखने वाला भी अपना खुद का स्टोरी डाल दिया उधर। तो ठीक है, कहानी फिर भी जानना जरूरी है, कहानी के माध्यम से इतिहास को याद किया जाता है। अब महापद्मनंद एक वंश स्थापना करता है जिसका नाम रहता है नंद वंश। तो नंद वंश में दो ही रूलर आपको देखने को मिलेंगे, महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। अभी महापद्मनंद बहुत सारी सेना में भर्ती करता है, ठीक, अग्निवीर, कांस्टेबल, एसआई, सब जो 3-4 साल से लटका हुआ है, लेकिन वो तुरंत रिक्रूटमेंट किया आते साथ ही। और इसकी सेना में शामिल क्षत्रिय लोग नहीं थे, ज़्यादातर जो और बाकी लोग थे ना, क्षत्रिय के अलावा दूसरे जाति के, उनको शामिल कर लिया। उन लोग भी खुशी खुशी शामिल हो गए। तो उसकी बहुत बड़ी विशाल सेना थी, जो पैतृक संपत्ति के रूप में किसको मिली थी, धनन, जिसको देख के सिकंदर वापस चले गया, ठीक। तो महापद्मनंद के इतने विशाल सेना को देख के इसका नाम दिया गया था उग्रसेन, ठीक है। महापद्मनंद को उग्रसेन भी बोला जाता था, उग्रसेन, ठीक है। विशाल सेना थी, उग्र सेना थी, तो वहां से नाम उग्रसेन दे दिया महापद्मनंद को। ये बताया क्षत्रियों से चिढ़ता था, नाई था, तो क्षत्रियों से चिढ़ता था, तो इसको क्षत्रिय हंता भी बोला जाता है, क्षत्रिय हंता, स्पेलिंग देख लेना, क्षत्रिय हंता बोला था। फिर धनानंद के बारे में पूरी बात बताया था, अंतिम शासक एंड किल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या, सीएम लिख दिया हूं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या। और यहां से फिर चालू होती है मौर्य साम्राज्य की कहानी, जिसको हम लोग कल देखेंगे, बट एक बार नोट्स में नजर डालते हैं, इसको लिख लो। लिखे। अब जो बात मैं बताया वही चीज आपको सेम टू सेम एज इट इज नोट्स में मिलेगा। नोट्स से भी एक बार नजर डाल लेते हैं। चालू किए थे कहाँ से, एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में मगध राज्य। तो देखो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, बृहदत्त, या था मिलता था, एक ही नाम है बृहदत्त। उसने अपने ही नाम पे एक साम्राज्य की स्थापना की, या वंश बोल सकते हो, बृहदत्त वंश, बृहदत्त डायनेस्टी। इसका बेटे का नाम जरासंघ, जो महाभारत के पात्र हैं इन लोग, ठीक है। अब इसकी राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रिज है, उसी को ही राजगृह बोला जाता है। आगे चल के बिंबिसार की भी वही राजधानी रहेगी। फिर मैंने बाजू में नाग करके याद कराया था हर्यक वंश को, हसीना की मौसी वाला तो आप याद रखेंगे ही। बाजू में नाग, ये बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नाग दशक, ये सारे नाम आप याद रखेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ब्रह्मदत्त को हराया, राजधानी गृह, राजगृह को बनाया। वैद्य कौन था, डॉक्टर कौन था, जीवक था, जिसको बुद्ध की सेवा में भेजा। 3 शादी किया, कौशल, वैशाली और मध्य राजधानी से। प्रसेनजित की बहन महाकौशला, चेटक की पुत्री चलन्ना और क्षेमा से। हर्यक वंश को पितृहंता, पैट्रिसाइड भी बोला जाता है। काहे,
क्योंकि एक के बाद एक बेटा बाप की हत्या करते चला गया। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। अजातशत्रु का एक और नाम था, बताना भूल गया, कुणिक। ठीक है, अजातशत्रु का एक और नाम क्या था? कुणिक। शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में क्या हुआ पता नहीं। उदयन, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और उसके बाद नागदशक जो अंतिम शासक रहता है उसकी हत्या उसी का प्राइम मिनिस्टर शिशुनाग कर देता है। ध्यान रखना, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में की। अब ये राजधानी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, बस ऊपर तक याद रखना, इसके बाद ध्यान नहीं रखना है। पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और राजधानी पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर लेता है। पाटलिपुत्र से फिर ये वैशाली लेके चले जाता है, इतना कैपिटल याद नहीं रखना है, ठीक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, तो कालानाग करके याद किए थे, कालाशोक। और नंदीवर्धन, ठीक है, तो कालाशोक ने राजधानी वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कर दिया, बोला राजधानी को स्किप मारना। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन, जिसकी हत्या कौन कर देता है? महापद्मनंद। इसको क्षत्रिय हंता बोलते हैं, महाक्षत्रहंता। एक और नाम बताया मैं, उग्रसेन, ठीक, भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन बोला जाता था किसको? महापद्मनंद को। फिर धनानंद, कौन समकालीन था सिकंदर के? कंटेम्पररी, कंटेम्पररी किसको बोला जाता है? सिकंदर को। इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। शुरुआत में हम सिकंदर के बारे में देखें, 356 ईसा पूर्व में, बीसी में पैदा हुआ। बाप का नाम फिलिप, गुरु का नाम अरस्तु, सेनापति ये सेल्यूकस निकेटर नियाकस, हाइडेस्पीड जेलम या वितस्ता, नी हो गया, वी है, वितस्तता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? डेट याद रख लेना, 326 बीसी में, मतलब जब ये 30 साल का था तब लड़ा। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिए और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन नामक जगह में, बेबीलोन को याद रखना। उसके घोड़े का नाम बुकाफिलस है और अपने घोड़े के नाम पे एक शहर बसाया हुआ है झेलम नदी के किनारे, बुकाफिलस। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में कहानी तो पढ़ लिए थे, बट फैक्ट्स को कल देखेंगे, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कल के लिए ज्यादा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप आज मैं जितना पढ़ाया हूं कल याद करके आएंगे कंपलसरी, ठीक। तामेश सर की क्लास होगी 5 मिनट।